स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। भारी बारिश के बीच भोपाल वासियों को बिजली की भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। राजधानी में 42 घंटे से बिजली नहीं थी और फिर उसके बाद 42 घंटे बाद बिजली कर्मियों ने व्यवस्था दुरुस्त की है। और आपको बता दें, 49 साल बाद भोपाल में इतना बड़ा बिजली संकट देखा गया। 1973 में भी बारिश के कारण शहर के कई क्षेत्रों में बिजली नहीं थी और अब 2022 में एक बार फिर से इस तरह का मंजर देखने को मिला, जब 42 घंटे से ज्यादा तक राजधानी भोपाल की बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ठप रही। 42 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बिजली कर्मियों ने जैसे तैसे बिजली व्यवस्था दुरुस्त की। 49 साल बाद भोपाल में इतना बड़ा बिजली संकट देखा गया। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी विवेक से, जिस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, भोपाल में भले ही अभी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन इससे पहले जितनी देर बारिश हुई उसने कई अपने ऐसे निशान छोड़ गए हैं कि जिसका कारण आज भी लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लोग परेशान हैं और उसके साथ ही अवैध निर्माण को लेकर के भी प्रभारी मंत्री ने कुछ अहम दिशा निर्देश दिए हैं। बिजली व्यवस्था की भी अगर बात की जाए तो कहा जा रहा है कि 49 साल बाद इतना बड़ा बिजली संकट भोपाल वासियों को देखना पड़ा। प्रशासन ने क्या तैयारी की है और आज बड़ी बैठक भी लेने जा रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान, उस बैठक में क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जाएंगे? देखिए, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जिस तरह भारी बारिश ने तांडव मचाया, उससे कहीं न कहीं व्यवस्थाओं की तो पोल खुली है। और इन व्यवस्थाओं की पोल के साथ साथ जो प्रशासन और नगर निगम के जो दावे होते हैं वो जो है जमीनी धरातल पर उनकी हकीकत भी दिखाई दी। राजधानी भोपाल में जिस तरह जलभराव हुआ उसका एक बड़ा कारण रहा नदी और जो नाले और जो नालियां हैं उस पर बना हुआ अतिक्रमण, और इसके चलते जलभराव की स्थिति बनी। भूपेंद्र सिंह जो राजधानी भोपाल के प्रभारी मंत्री है, नगरीय प्रशासन मंत्री भी है, अब उन्होंने सख्ती से निर्देश दिए कि इन नालों पर, नदी और जो नालियों पर जो अतिक्रमण है इसको सख्ती से हटाया जाए। साथ ही ऐसे जर्जर मकानों को खाली कराकर तोड़ा जाए जो कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं, और इन मकानों की जगह दूसरे नए आवास बनाने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। दूसरी तरफ यदि हम बात करें बिजली व्यवस्था की, तो एक 4 दशक बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ब्लैकआउट जैसी स्थिति में रही है। पूरे 42 घंटे राजधानी में बिजली आपूर्ति जो है ठप रही, और इसके पीछे की बड़ी वजह रही कि जो बिजली की व्यवस्थाओं को लेकर प्री मानसून मेंटेनेंस को लेकर जो कार्य किए जाते हैं बिजली कंपनियों के द्वारा, वो कहीं न कहीं ईमानदारी से नहीं होते, और ईमानदारी से यदि ये कार्य होते तो बिजली आपूर्ति इस तरह प्रभावित नहीं होती। राजधानी भोपाल में कई जगह पर खंभे, जो बिजली के पोल है वो गिर गए, तो कई जगह तार गिरे हैं, कई जगह ट्रांसफार्मर जो है बारिश के कारण गिरे हैं। ऐसी कई स्थिति निर्मित हुई है और उसके पीछे बड़ी वजह जो है वो लापरवाही भी सामने आई है। हालांकि 42 घंटे बाद पूरी राजधानी में बिजली व्यवस्था जो है दुरुस्त हुई है और बिजली आपूर्ति अब सुचारू रूप से चलने लगी है। उसके पीछे बड़ी वजह जो है वो प्री मानसून मेंटेनेंस में लापरवाही है। यहाँ तक के हालात ये थे कि 42 घंटे में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भोपाल के आसपास के जिले से बिजली का अमला बुलाया गया और 1100 से अधिक इंजीनियर इस काम में लगे थे। इसके अलावा यदि बात करें तो बाढ़ की जो भयावह स्थिति है, राजधानी भोपाल में बारिश का दौर थम चुका है, लेकिन प्रदेश के कई हिस्सों में जो बांधों का पानी नदियों के जरिए छोड़ा जा रहा है, उससे बाढ़ की जो स्थिति बनी है उससे निपटने के लिए और उसके बाद की स्थिति को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह 10 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें 6 विभागों के प्रमुख सचिव और इन विभागों के बड़े जिम्मेदार अधिकारियों को बुलाया है, ताकि आने वाले समय में इन हालातों से कैसे निपटा जाए और कैसे लोगों को विस्थापन किया जाए, कैसे जो हालात के कारण जो नुकसान हुआ है आपने प्री मानसून बिजली मेंटेनेंस की यहाँ पर बात कही। आपको भी याद होगा कि 5-5 घंटे तक कई क्षेत्रों की बिजली व्यवस्था उस वक्त भी बाधित की जाती थी ताकि वहां पर मेंटेनेंस किया जा सके, लेकिन उसके बाद भी 42 घंटे तक भोपाल वासियों को जूझना पड़ा। तो आज जो बड़ी बैठक होने जा रही है, सीएम शिवराज सिंह चौहान जो आकलन करेंगे, तो क्या यहां पर जो गलती, जो चूक हुई है उसको लेकर के भी कुछ कड़े यहां पर कदम उठाए जा सकते हैं क्या सरकार की तरफ से? निश्चित तौर पर ये सबक है और सबक से जो है
राजधानी वासियों ने जिस तरह परिणाम भुगते हैं लापरवाही के, वो निश्चित ही मुख्यमंत्री के संज्ञान में, क्योंकि रात में मुख्यमंत्री खुद निकले थे विद्युत आपूर्ति को बहाल करने के लिए। ऐसी स्थिति में लाखों करोड़ों रुपया जो खर्च होता है विद्युत आपूर्ति के लिए, मेंटेनेंस के लिए, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं आज एक और बड़ी अपडेट हम अपने दर्शकों को दे दें कि प्रदेश के जल संसाधन मंत्री भी प्रदेश के भावनहू का जायजा लेने के लिए निकलेंगे, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह धार का कारम बांध फूटा, उसके पीछे बड़ी वजह निकलकर सामने आई कि जो जिम्मेदार है उन्होंने निरीक्षण नहीं किया और स्थानीय लोगों का जो फीडबैक था उस पर जो है अमल नहीं किया। और यही कारण है कि आज जल संसाधन मंत्री भोपाल से दौरे पर निकल रहे हैं। वो मंडीदीप के पास जो दाहोद बांध है उसका निरीक्षण करेंगे और उसके बाद होशंगाबाद जिले का जो तवा बांध है उसका निरीक्षण करेंगे। तो निश्चित तौर पर अब सबक लेने वाली तस्वीरें सामने आ रही है, लोग सबक लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंत्री जिले के अधिकारी तक कहीं न कहीं लगातार बात यही कही जाती है कि व्यवस्थाएं पूरी हैं, लेकिन व्यवस्थाओं की पोल एक बारिश के साथ ही खुल जाती है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए विवेक।